which of the following correctly matches an organelle with its function? Mitochondria is for photosynthesis, no. Mitochondria is for respiration, cellular respiration. न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होता है, नहीं. न्यूक्लियर, अच्छा, राइबोसोम मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स, नहीं. सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज के लिए होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन. 32. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग can movement of materials across animal cell membrane be accomplished? एक्टिव साइट, डिफ्यूजन या फिर पिनोसाइटोसिस. इनमें से कौन सा है जिसके अंदर मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है. तीनों ऑप्शन एक्टिव साइट के अंदर एनर्जी यूज़ करके चीज़ें सेल के अंदर बाहर होती हैं. डिफ्यूजन में भी सेल के अक्रॉस मूवमेंट होती है. पिनोसाइटोसिस यानी कि किसी भी लिक्विड पार्टिकल, किसी भी लिक्विड चीज़ का आना सेल के अंदर, दैट पिनोसाइटोसिस, यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट हो रही है. तो हर ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट. 33. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 डिग्रेडेशन कौन करता है? ये करता है पेरोक्सीसोम. ठीक है, आपने एंजाइम्स पढ़े होंगे. पेरोक्सीसोम के कैटलेज होता है, और इसके अलावा भी एंजाइम होते हैं जैसे ग्लाइकोलेट, आई एम नॉट श्योर अबाउट ग्लाइकोलेट, बट कैटलेज और दो और एंजाइम्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं H2O2 की डिग्रेडेशन करने के लिए. पेरोक्सीसोम के मेन काम दो होते हैं. एक तो वो H2O2 की कोई डिग्रेडेशन यानी कि ब्रेक डाउन करता है, और दूसरा ये काम होता है कि ये लिपिड ऑक्सीडेशन करता है. बेसिकली लिपिड ऑक्सीडेशन करता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन करता है. उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है क्या? H2O2. फिर उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी ये खुद करता है. तो सी सही हो जाएगा. 34 के अंदर कह रहे हैं कि cells are commonly studied in the lab. If you were examining various unlabeled slides of the cell under the microscope, you could tell if the cell was from a plant by the presence of. यानी कि अगर आप लैब में हो एंड यू हैव द सेल, आपको पता लगाना ये एनिमल है या प्लांट है, तो आप किस तरीके से पता लगा सकते हो? क्या मेन डिफरेंस होता है सेल प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर? इट्स सेल वॉल, है ना. एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट के अंदर होती है. न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है. सेल वॉल, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये तीनों सेम ही होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर. सेल वॉल नहीं होती एनिमल के अंदर, ईजीली आप पता लगा सकते हो. अगर सेल वॉल होगी तो प्लांट सेल है, नहीं होगी तो एनिमल सेल है. 35. राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन. राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में. ठीक है, अच्छा. न्यूक्लियोलस में एक स्पेशल पार्ट है जैसे NOR बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. बेसिकली न्यूक्लियोलस अच्छा, राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस से. न्यूक्लियोलस कौन बनाता है? हमारे जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के इधर एक और कॉन्स्ट्रक्शन होती है ना. इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम होता है. ये होती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये होती है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन. आपने पढ़ा होगा. प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर के अंदर होती है, और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है वो किसी किसी क्रोमोसोम के अंदर होती है. जिसके अंदर होती है तो यहाँ पे एक स्पेशल पार्ट होता है, जैसे बोलते हैं NOR. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. यहाँ पे न्यूक्लियस बनता है, ये भी पूछ सकते हैं. 36. ईच क्लोरोप्लास्ट encompose a system of flattened membranous sacs, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? थैलेकोइड्स कहते हैं. ऑप्शन नंबर B is right. Which of the following is an exception of cell theory? अच्छा, सेल थ्योरी किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होती? सेल थ्योरी यूनिवर्सल है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शन है. सेल थ्योरी सॉरी, इट्स नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि इट्स जस्ट अ थ्योरी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन B सही हो जाएगा, क्योंकि वायरसेस, सेल थ्योरी कहती है, सेल थ्योरी के 3 मेन पोस्टुलेट्स होते हैं. वो कहती है, श्वेरर, शॉन एंड रुडोल्फ वर्को, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था. पहला पोस्टुलेट कहता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल की बात हो रही है, वायरस के अंदर तो सेल ही नहीं होता, तो ये एक एक्सेप्शन. 38 के अंदर कह रहे हैं द साइट ऑफ एंजाइम्स रीडायरेक्टिंग द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, यानी कि मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन. तो जब मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होती है तो ATP सिंथेसिस इज कंसिडर्ड
एज पर हाउस ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, एटीपी बनता है, तो इसलिए हम लोग उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऑप्शन सॉरी सी इज राइट। 39 डिक्टियोसोम किसे कहा जाता है? डिक्टियोसोम स्मॉल कह लो पोर्शन, नॉट पोर्शंस बट स्मॉल components of Golgi body in plant is डिक्टियोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। प्लांट के अंदर जो Golgi होती है वो इस तरीके से नहीं होती। प्लांट के अंदर Golgi के छोटे छोटे components होते हैं जो डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 बायोकेमिकली द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ डैश एंड सम 50 स्ट्रक्चरल डैश। राइबोसोम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम के अंदर mRNA होता है और 50 कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या फिर tRNA होता है, 50 लिपिड्स होता है, या mRNA होता है, प्रोटीन होता है, RNA होता है, प्रोटीन होता है। सिंपल सी बात है, देखो राइबोसोम बना हुआ होता है दो चीज़ों से, न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि RNA और प्रोटीन rRNA होता है। ठीक है, RNA का ये भी पूछेंगे कि RNA का कौन सा टाइप होता है, तो rRNA, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 41 इट इज़ द मैश यानी कि मिक्सचर की, यहाँ पे मे बी मिक्सचर के हवाले से बोला है। Interconnected membranes that serves a function involving protein synthesis and transport. Interconnected membrane जो कि functions perform करती हैं, जैसे कि protein synthesis हो गया, transport हो गया, तो transport का काम करती है Golgi और protein synthesis कौन करता है? ER। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। पर यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। Golgi नहीं होगा क्योंकि इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स की बात हो रही है, जो कि जिसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है और ट्रांसपोर्ट है। तो ER बेसिकली चीज़ें प्रोटीन सिंथेसिस उसने किया, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करती है Golgi को, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सही है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। 42 प्लांट सेल्स कंटेन द फॉलोइंग 3 थिंग्स नॉट फाउंड इन एनिमल्स। एक तो क्या है, एक तो सेल वॉल है, बगैर ऑप्शन देख के आप बता सकते हो, एक तो सेल वॉल है, एक तो दूसरा है प्लास्टिड्स। ठीक है, तीसरा सेंट्रल वैक्यूल का भी होता है डिफरेंस, लेकिन देख लेते हैं। एक है प्लास्टिड, हाँ ये भी हो सकता है। क्लोरोफिल तो है। मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन तो होती है एनिमल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट सही है, सेल वॉल सही है, Golgi तो होती है एनिमल के अंदर, प्लास्टिड, सेल वॉल, क्लोरोफिल, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है एनिमल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 43 द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन अ मैच्योर लिविंग सेल इज़ द, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल एक मैच्योर प्लांट सेल की बात हो रही है, तो कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है, कौन सा करोगे आप? और सेंट्रल वैक्यूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनल पूछा है। ठीक है, न्यूक्लियस को बहुत बार ऑर्गेनल कंसिडर करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन आप स्पेसिफिकली यहाँ पे आप बात करोगे ऑर्गेनल्स की। तो सबसे पहले साइज पे सबसे बड़ा जो होता है वो सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा तो सेंट्रल वैक्यूल ही होता है। सेंट्रल वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर देता है सेंट्रल पोजीशन से, न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में आ जाता है प्लांट सेल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है मैच्योर लिविंग सेल के अंदर, तो वो क्या है? वो सेंट्रल वैक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन पेयर्स इज मिसमैच्ड? लाइसोसोम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है, यस। Golgi के अंदर सिक्रीशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स होती है, यस। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यस। ग्लाइकोलाइसोसोम के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, नहीं। ग्लाइकोलाइसोसोम क्या करता है? ग्लाइकोलाइसोसोम बेसिकली ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से ग्लूकोज बनाता है, जैसे कि लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया, तो ग्लाइकोलाइसोसोम का ये काम होता है। तो 44 सही ऑप्शन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसोसोम का काम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन 2-3 ऑर्गेनल्स करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन लाइसोसोम भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन SCR भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास पेरोक्सीसोम भी करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। 45 द 3-dimensional structure of protein filaments within the cytoplasm of eukaryotic cell is called।
यानी कि 3D नेटवर्क, प्रोटीन का 3D नेटवर्क साइटोप्लाज्म के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, इनके अंदर मेम्ब्रेन किसके पास नहीं होती, तो सेंट्रियोल के पास, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ऑप्शन सी इज राइट। 47, a cell that is missing lysosome would have difficulty doing what? स्टोरिंग एनर्जी, डाइजेस्टिंग फूड में मुश्किल होगी ऑफ कोर्स। स्टोरिंग एनर्जी नहीं, स्टोरिंग एनर्जी का कोई ताल्लुक नहीं होता लाइसोसोम से। पैकेजिंग में करंट, ये ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन ए इज़ राइट, क्योंकि उसका मेन फंक्शन डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लूइड मोज़ैक। फ्लूइड मोज़ैक हम लोग सेल मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट